हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 9 हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई एवं दूरी। जैसे इसके नाम में ही आप लोगों को पता चल रहा है कि यहाँ पर हम दो टर्म्स के बारे में बात करेंगे, ऊंचाई और दूरी। क्या मतलब है ऊंचाई और दूरी का? हम छोटे से ही पढ़ते आ रहे हैं कि क्या है ऊंचाई, क्या है दूरी, पर यहाँ थोड़ा अलग सेंस में हम बात करेंगे। एक एग्जाम्पल लेकर मैं आपको इस चीज़ को समझाती हूँ। मान लीजिए आप लोग एक बैलून को उड़ा रहे हैं और मैंने आपसे पूछा कि बताइए ये बैलून किस हाइट तक गया, तो आप कैसे बताएंगे? उसके लिए क्या आप बैलून के साथ कोई थ्रेड टांगेंगे नीचे जिससे आपको पता चल जाए कि उसकी हाइट क्या है, या फिर आप कोई और ट्रिक लगाएंगे? तो हम ऐसे सब चीज़ों के लिए इंच टेप तो ऊपर से नीचे लेकर नहीं आएंगे। या फिर हमने मान लीजिए हमसे बोला बताइए कुतुब मीनार की क्या हाइट है, तो हम उस टाइम पर वहाँ उसके टॉप पर जाकर इंच टेप नहीं लेकर जाते हैं, ठीक है? वहाँ से हम मेज़र नहीं करते हैं। हिमालय पर्वत की अब चलिए ये भी एक बार पॉसिबल है कि हम कुतुब मीनार की हाइट निकालने के लिए हम उसके टॉप पर बैठ गए और वहाँ से हमने कोई भी एक थ्रेड या कोई भी एक वायर थ्रो कर दी और फिर हमने उसको मेज़र कर लिया कि उसकी क्या लेंथ है, तो हमें पता चल जाएगा कुतुब मीनार की क्या हाइट है, ठीक है? बट अगर मैंने बोला कि आप हिमालय के टॉप पे जाइए और वहाँ से अब बताइए कितनी हाइट पर उसकी क्या हाइट है, तो ये निकालना हमारे लिए थोड़ा सा इम्पॉसिबल सा हो जाता है। इसके लिए हम अपने मैथ्स का यूज़ करते हैं, और मैथ्स के किस टॉपिक का यूज़ करते हैं? द टॉपिक इज ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में आपने मेन क्या पढ़ा? आपने पढ़ा कि अगर हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है और उसके अंदर कोई एक एक्यूट एंगल है, कोई एक न्यून कोण है, तो उसके न्यून कोण के हिसाब से हम उस त्रिभुज की तीनों भुजाओं के आपस में जो भुजाएं हैं उनका अनुपात ले सकते हैं। वो अनुपात एक फिक्स होता है। क्या होता है? वो थीटा पर डिपेंड करता है, और उन अनुपात को हमने नाम दिया। 6 टाइप के हमने नाम दिए। जैसे आपके पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं: साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा। अगर हम इनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को पता लगा लें तो हम बता सकते हैं कि ये जो हमारी अभी मैंने आप लोगों के साथ प्रॉब्लम डिस्कस की हैं कि किस तरीके से हम बैलून की हाइट निकालेंगे, काइट की हाइट निकालेंगे, कोई एक एरोप्लेन उड़ रहा है स्काई में, आप उसकी हाइट कैसे निकालेंगे? उसके लिए हम यूज़ करते हैं अपना टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री को इस टॉपिक से रिलेट करने के लिए हमें पहले 3 टर्म्स को अच्छे से समझना पड़ेगा। उन टर्म्स को समझाने के लिए अब आप स्क्रीन पर देखिए, यहाँ पर आप लोगों के पास 3 टर्म्स आप लोगों को दिखाई दे रही हैं: दृष्टि रेखा, उन्नयन कोण एंड अवनमन कोण। मीन्स दृष्टि रेखा इज लाइन ऑफ साइट, उन्नयन कोण इज एंगल ऑफ एलिवेशन एंड अवनमन कोण इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसके लिए देखिए हम क्या करते हैं। दृष्टि रेखा के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर समझाती हूँ कि हम कंसिडर करते हैं कि हम अपने रूम में बैठे हैं, जहाँ पर आप बैठे हैं वहाँ से अपने फ़ैन की तरफ आप लोगों को देखना है, ठीक है? तो मान लीजिए ये हमारा एक फ़ैन है जो यहाँ घूम रहा है, छत पर होगा ऑब्वियसली फ़ैन, छत वाले फ़ैन की, सीलिंग फ़ैन की मैं बात कर रही हूँ, और यहाँ पर आप लोग खड़े हैं, ठीक है? अब आप अगर इस फ़ैन को देखेंगे तो आपकी आइज़ अगर यहाँ है तो आप अपनी आइज़ को ऊपर की तरफ देखेंगे। जैसे मैं अगर अपने फ़ैन को देखूं तो देखो मैं ऐसे करूंगी अपनी आइज़, ठीक है? दिस इज़ द वे। तो अगर मैं अपनी आइज़ से फ़ैन को देखूं तो हमारे आइज़ का एंगल यहाँ ऊपर की साइड बनेगा, ठीक है? अब फ़ैन को देखने के लिए मैंने ऊपर देखा, ये है मेरी लाइन ऑफ साइट। जैसे आप अगर अपनी आँखों को फ़ैन की तरफ देखेंगे और आप देखें कि आँख और फ़ैन तक जाने में आप एक ऐसे लाइन ड्रॉ करें, ये एक इमेजिनरी लाइन है। ये लाइन एक्चुअली रियल में नहीं होती है, बट हमें इमेजिन करना होता है कि वो लाइन जो कब बनेगी, हमारी आई और उस पर्टिकुलर थिंग जिस चीज़ को हम देख रहे हैं। जैसे मैं फ़ैन को देख रही हूँ तो फ़ैन के साथ जो मेरा एंगल है, या मान लीजिए यहाँ मेरी डॉटर बैठी है और मैं अपनी डॉटर की साइड देखूँ तो मैं अपनी डॉटर की साइड ऐसे देख रही हूँ, तो दैट इज़ द लाइन ऑफ साइट। ओके, दिस इज़ द लाइन ऑफ साइट। ऐसे ही अगर मैं मानिए मेरी आइज़ के पास ये पेन है, ये पेन अगर नीचे है तो मैं इसे ऐसे देखूंगी, तो
ये जो लाइन बन रही है मेरी और इस पेन के तक देखने की, ये जो लाइन बन रही है, दिस इज द लाइन ऑफ साइट। ठीक है, ये आपकी दृष्टि रेखा होती है। ये समझना सबसे ज़रूरी है कि हम किस चीज़ को देख रहे हैं। मान लीजिए मैं अपने हाथ के यहाँ इस बोन को देख रही हूँ, तो मैं ऐसे करके देखूंगी, ये ऊपर जाएगी तो मेरी आँख भी ऊपर जाएंगी, और अगर ये नीचे जाती है तो मेरी आँख भी नीचे आएंगी इसके साथ। इसका मतलब हम जिस चीज़ को देखेंगे उसके साथ ये लाइन ऑफ साइट बनती है। अगर हमारे वो ऑब्जेक्ट, जिस चीज़ को हम देख रहे हैं, वो ऊपर की साइड है, तो हमारा आँख ऊपर की साइड जाएगी। ठीक है, हमारी आईज ऐसे ओपन होंगी और हमारा हेड थोड़ा सा ऊपर बेंड होगा और हम देखेंगे, तो वो लाइन हमारी हेड से थोड़ा ऊपर की साइड जाती है। जैसे मैंने यहाँ पेन लटकाया है और मैं अब इसे देख रही हूँ, तो देखिए मेरी आईज का इसके साथ जो एंगल बना वो लाइन ऑफ साइट इस तरीके से बनेगी। बट अगर मैं नीचे गिरी हुई कोई चीज़ देखूँ, मान लीजिए यहाँ मैं ये चेयर का हैंडल देखना चाहती हूँ, तो मैं कैसे देखूँगी? ऐसे, दिस इज़ द लाइन ऑफ साइट। ओके, तो आपको लाइन ऑफ साइट समझना सबसे ज़रूरी है कि हम किस चीज़ को देख रहे हैं और उसका क्या एंगल बन सकता है। ओके, सो सबसे पहली चीज़, जिस भी चीज़ को आप देखेंगे, अगर आपने अपने फ़ैन को देखा है तो फ़ैन को देखने के लिए आपने अपनी आंखें उठाई और आप अपने घर में बैठ के करके देखिए कि आप मानिए आपने फ़ैन को देखा और आप ऐसे सोचिए कि अच्छा ठीक है, ये रही लाइन ऑफ साइट। तो इसके डेफिनेशन भी ऐसे ही लिखी है कि जो भी आप देख रहे हैं, आँख से प्रेक्षक उसे कहेंगे जो ऑब्जेक्ट जिसे हम देख रहे हैं द्वारा देखी गई वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा होती है, और यह एक काल्पनिक रेखा होती है, यह एक इमेजिनरी लाइन होती है। ओके, सेकंड इज उन्नयन कोण। उन्नयन कोण क्या होता है? उन्नयन कोण है जब मैं अपनी आँख से ऊपर किसी चीज़ को देखूं, जैसे मेरी आँख का लेवल ये है, इस लेवल से ऊपर मैं किसी चीज़ को देखती हूँ, मैं इस पेन को देख रही हूँ, तो मेरी आँख इसके साथ इस तरीके से लाइन ऑफ साइट बना रही है। ठीक है, इस तरीके से लाइन ऑफ साइट होगा। अब इस एंगल को अगर मैं मेज़र करूँ, अब आप कहेंगे भाई एंगल कहाँ से मेज़र करना है? ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अपनी आइज़ के जस्ट सामने यहाँ एक हॉरिजॉन्टल, मतलब इसे हम कहते हैं क्षैतिज रेखा, इसे हम यहाँ एक एंगल, इस तरीके से हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं आइज़ के साथ हॉरिजॉन्टली। तो हॉरिजॉन्टली जो हम लाइन ड्रॉ करेंगे दैट इज क्षैतिज रेखा। इसे रेखा, और ये हमारा जो अभी दृष्टि रेखा लाइन ऑफ साइट के साथ जो एंगल बना, उसे हम कहते हैं उन्नयन कोण या एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, आइज के साथ हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ बनेगी और फैन के साथ हमारी लाइन, मतलब लाइन ऑफ साइट यहाँ बनी। अगर आप इस एंगल को मेज़र करते हैं, दैट एंगल इज एंगल ऑफ एलिवेशन, मीन्स उन्नयन कोण। ये है हमारी फर्स्ट 2 पॉइंट जो हमें इस चैप्टर को पढ़ने के लिए समझने ज़रूरी है कि लाइन ऑफ साइट कैसे बनेगी, कहाँ बनेगी, और एंगल ऑफ एलिवेशन उन्नयन कोण कहाँ बनेगा और उसे कैसे मापना है। उसे मापना क्यों कहेंगे? क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए कि वो एंगल हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, आइज़ के साथ जो हम एक इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइन ले रहे हैं, इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ ही वो एंगल बनेगा। ओके, अब इसमें एक बात ध्यान रखने की है कि ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, ये सिर्फ और सिर्फ तभी बनेगा जब जिस ऑब्जेक्ट को आप देख रहे हैं वो ऑब्जेक्ट आपकी हाइट से ऊपर की साइड हो, मतलब आपसे थोड़ा ऊंचा हो, तब हमारा जो एंगल बनता है दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन, उन्नयन कोण। इसकी डेफिनेशन भी यहाँ ऐसे ही लिखी गई है कि किसी वस्तु का उन्नयन कोण दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा, दृष्टि रेखा में इज लाइन ऑफ साइट एंड क्षैतिज रेखा इज हॉरिजॉन्टल लाइन से बना कोण होता है। किस किस के बीच का है? हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ और लाइन ऑफ साइट के बीच का एंगल है, जबकि यह क्षैतिज स्तर से ऊपर होता है, हमारे हॉरिजॉन्टल से ऊपर है। ऊपर की साइड क्यों है? क्योंकि हमने जो भी ऑब्जेक्ट देखा वो हमसे ऊपर था, हमारी आइज़ के लेवल से ऊपर था, तभी ये एंगल बनेगा। और इसे देखने के लिए हमेशा हमें अपने हेड को ऊपर की तरफ मोड़ना पड़ता है, इस तरीके से टर्न करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट थर्ड जो हमारा इस चैप्टर को पढ़ने के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन, दैट इज अवनमन कोण। यहाँ आप देखेंगे इस थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है अवनमन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसे हम कैसे निकालते हैं? देखिए, अभी तो हमने फैन को देखा तो हमारा एंगल बना एंगल ऑफ एलिवेशन, उन्नयन कोण। अब हम फैन को ना देख के, आप अपने जहाँ भी बैठे हैं या जहाँ भी खड़े होकर ये वीडियो देख रहे हैं,
अब वहाँ से देखिए और अपने पैरों के पास कोई भी ऑब्जेक्ट जो आपके घर में आपके आसपास पड़ा हुआ हो उसे देखिएगा। मान लीजिए मैं ऐसे बैठी हूँ और मैं नीचे की साइड किसी चीज़ को देख रही हूँ, तो मेरी आईज इस तरीके से बैंड होंगी। आप ध्यान से देखिए, इस तरीके से बैंड होगी, ठीक है। मानिए अब इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेती हूँ कि आप यहाँ खड़े हुए हैं, ठीक है, ये आप हैं और यहाँ पर एक बॉल फ्लोर के ऊपर पड़ी हुई है। इस बॉल को देखने के लिए आप क्या करेंगे? आपकी आईज तो आपके हेड पर ही होंगी, यहीं होंगी ना, फेस पर, तो आपकी इस लेवल पर आएंगी जहाँ मैंने मार्क लगाया है। आईज से अगर आप बॉल को देखेंगे, दैट इज़ द ग्राउंड, जो फर्श हम बात कर रहे हैं। तो अब हम इसका लेवल देखने के लिए क्या करेंगे? इससे हम बॉल को देखेंगे तो हमारी आईज सीधी ना होकर नीचे की साइड टर्न हो जाएंगी, ऐसे नीचे की साइड। अपने घर पर आप कुछ भी चीज़ लेकर करके देखिएगा, अदरवाइज आपको ये टॉपिक समझ में नहीं आ पाएगा। और इस चैप्टर को करने के लिए डायग्राम बनाने बहुत इंपॉर्टेंट है। और डायग्राम हम सिर्फ तभी बना सकते हैं जब हमें ये पता हो कि क्या है अवनमन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन, और क्या है अवनमन कोण मीन्स एंगल ऑफ डिप्रेशन। ओके, सो आइज के अगर मैं यहाँ एक लाइन ड्रॉ करूँ जो इस ऑब्जेक्ट को देख रही है, तो ये वो लाइन होगी। इस लाइन को मैं बोलूँगी ये लाइन क्या है? ये लाइन है लाइन ऑफ साइट, दृष्टि रेखा। अब एंगल हम कहाँ लें? एंगल यहाँ लें या यहाँ लें, ये हमें देखना ज़रूरी है। तो उसके लिए देखिए बच्चों कैसे हम देखते हैं। हमने बोला हम एंगल हमेशा तभी मेज़र करेंगे जब हम अपनी लाइन से हॉरिजॉन्टल एक लाइन ऐसे ड्रॉ करें, एकदम सीधे। दिख रहा है आपको? मैं अपने सीधे यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। इस लाइन का जो भी मेरा लाइन ऑफ साइट बना उसके साथ एंगल, अगर मैं यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूँ, क्षैतिज रेखा ड्रॉ करूँ, तो इस लाइन के साथ हमारी जो भी लाइन ऑफ साइट होती है उसके साथ हमें एंगल मेज़र करना है। तो लाइन ऑफ साइट का जो हमारी दृष्टि रेखा है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, इन दोनों का आपस का जो एंगल है यहाँ पर ये होगा थीटा, मीन्स एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डिप्रेशन के लिए यहाँ एंगल हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में बन रहा है दोनों केसेस में, बट एंगल ऑफ एलिवेशन में वो एंगल आपके ऊपर बनेगा और एंगल ऑफ डिप्रेशन में वो एंगल आपके नीचे की साइड बनेगा। तो आज के लिए आप पहले आप ये समझिए कि क्या है एलिवेशन एंगल, क्या है डिप्रेशन एंगल, और उसके बाद हम आगे का टॉपिक डिस्कस करेंगे। आगे के टॉपिक में देखिए इस चैप्टर की थ्योरी तो इतनी ही है, पर इस चैप्टर के क्वेश्चंस के लिए हमें सबसे इम्पॉर्टेंट काम है हमारा कि हम किस तरीके से अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करें। और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए डायग्राम बनाना सबसे इम्पॉर्टेंट काम है, क्योंकि देखो कोई भी चैप्टर करने का हमारा मोटिव यही है कि हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ। क्वेश्चन सब तब कर पाते हैं जब हमें पहले उसकी बेसिक पता हो, उसके बाद हमें पता हो कि वो क्वेश्चन सॉल्व कैसे करने हैं, ठीक है। तो यहाँ मैंने 3 डेफिनेशन आप लोगों के लिए लिखी हैं। लिखी क्या है? लिखी हुई है, आप देख लीजिए कि थर्ड पॉइंट फर्स्ट और सेकंड मैंने आपको बता दिया था कि दृष्टि रेखा क्या है, उन्नयन कोण क्या है और अवनमन कोण क्या है। अवनमन कोण क्या है? अवनमन कोण है दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बना कोण होता है, जबकि क्षैतिज रेखा क्षैतिज स्तर से नीचे होता है। कहाँ होता है? नीचे। और ये कब बना? जब हमने कोई अपनी आंखों से नीचे के लेवल पर कोई वस्तु को देखा। ओके, इसके लिए मैं आपको एक पिक्चर और दिखाती हूँ। देखिए इसमें ये मैंने अच्छे से शो करा हुआ है, यहाँ आप देखेंगे तो कि ये एक लड़की है जिसकी आंखों से एक काइट देखी है हमने यहाँ पर, और यहाँ पर एक बॉल देखी है, ठीक है। तो ये दोनों डायग्राम जो मैंने आपको दिखाए हैं ये आप देख सकते हैं, एक ये डायग्राम और एक ये वाला डायग्राम, ठीक है। इसे आप अच्छे से पढ़िए, सुनिए, और उसके बाद मैं आपको इसके क्वेश्चंस बताती हूँ। सो कीप डूइंग, कीप ट्राइंग टू मेक दीज डायग्राम्स। ओके, इस कॉन्सेप्ट को अपना क्लियर कीजिए और डायग्राम बनाने की पूरी कोशिश करते रहिए। बाय बाय।